कितने पर्चे आपने दाखिल किए? हमने 1 सेट पर्चा भरा है आज जी। अपना तो जैसे समाजवादी पार्टी के। मैं अपने पिताजी के बताए हुए रास्ते पर चलूँगा। उनकी जो विचारधारा है समाजवादी और अम्बेडकरवादी की, और उसको हम लेकर आगे चलेंगे। और जो विकास का मार्ग दिखाया है जनपद बलरामपुर ही नहीं, पूरे पुराने गोंडा जनपद तक का, उस मार्ग को हम आगे ले जाएंगे। और जो संघर्ष का रास्ता है, जो संघर्ष से लिया जा रहा है, वो भी संघर्ष हम करेंगे जो हमारे पिताजी संघर्ष करते थे। जैसे संघर्ष के माध्यम से माँ पाटेश्वरी देवी के नाम से जो विश्वविद्यालय आया था, वो जनपद गोंडा चला गया था। मेरे पिताजी की अंतिम संघर्ष यात्रा थी, जो अपने जीवन काल से जाने से पहले उन्होंने संघर्ष करके इस जनपद को गोंडा से बलरामपुर माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय लेकर आए हैं। उस संघर्ष का एक जो रास्ता है, वो सबसे अच्छा रास्ता है, उसको हम भी अपना करके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। और मेरे पिताजी द्वारा गैसड़ी विधानसभा में जो विकास कार्य किए गए हैं, उस विकास कार्य को हम सदन में अगर पहुंचेंगे तो सरकार से लड़ करके उस विकास कार्य को हम लाएंगे। आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। देखा होगा कि सबसे पहला आवाज़ अगर किसी ने उठाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोग भी आए थे हमारे घर पे, तो मेरे पिताजी ने ही ये उठाया था मुद्दा कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय, माँ पाटेश्वरी जी का स्थान देवीपाटन कन्मय स्थान तुलसीपुर में है, तो माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का विद्यालय बलरामपुर में बनना चाहिए, ना कि गोंडा में बनना चाहिए। ये सर्वविदित है, आप लोग भी जानते हैं। मेरे पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लड़ाया था, ये पार्टी का फैसला है। तब हमारे पिताजी को टिकट दिया गया था, इसलिए हमारे पिताजी लड़े थे। ये पार्टी के संसदीय बोर्ड फैसला लेता है कि कौन सा कार्यकर्ता चुनाव। 2005 में जिला पंचायत सदस्य हुआ था और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का पद एक ओर से मैं हारा था। तो मेरी राजनीतिक यात्रा 2005 से ही शुरू हो गई थी। सत्ता में नहीं है, लेकिन संघर्ष के माध्यम से गैसड़ी के लोगों को विकास के आगे मार्ग पर ले जाएंगे। 2 नगर पंचायतें हमारे क्षेत्र में हैं और 2 ब्लॉक हैं, और कुछ ब्लॉक का हिस्सा तुलसीपुर में पड़ता है। जो भी हमारी जनता मांग करेगी, जहां भी होगा, हम संघर्ष करेंगे। जाते जाते हमारे पिताजी संघर्ष के माध्यम से, आप देख लीजिए, जितने नहरों की सफाई हो रही है, विधानसभा में उन्होंने प्रश्न उठाया था, वो चल रहे हैं। हमारे पिताजी ने विधानसभा में उठाया था कि जब NH 730 पर टोल प्लाजा के माध्यम से वाहन से वसूली जाती है, तो नगर पालिका, नगर पंचायत इसमें नहीं वसूल सकती है, तो उसको हमारे पिताजी ने ही ख़त्म कराया। और चारों नगर पंचायतों को उस वक्त, नगर पालिका 2 और 2 नगर पंचायतों का जो टोल लेते थे टैक्स, उसको ख़त्म कराया। तो ये होता है संघर्ष का। हमारा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से है। नौजवानों को बेरोजगारी से जो ओतप्रोत किया है उन्होंने, हमारी जो महिलाओं का उत्पीड़न किया है, और जो चरम सीमा पर महंगाई है, हमारी उससे लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से लड़ाई है, हमारी किसी प्रत्याशी से न लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य अवरुद्ध कर दिए हैं गैसड़ी विधानसभा में, हमारी उससे लड़ाई है। जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया है, उससे हमारी लड़ाई है। पॉलिटेक्निक हमारा बना हुआ है गैसड़ी में, लेकिन आज तक उसको नहीं चालू करा पाए। 10 साल भारत सरकार हो गए और 7.5 साल इनकी सरकार हो गई। राजकीय विद्यालय बना हुआ है बिलवा बनकसिया में, आज तक शुरू नहीं कर। हमारे पिताजी विधायक रहे। 3 कन्या आसेवित कन्या इंटर कॉलेज हमारे पिताजी ने खुलवाया, और शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक बनवाया। शिक्षा के क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र खुलवाया, और राजकीय विश्वविद्यालय, जो राजकीय विद्यालय है इंटर हाई स्कूल था, उसका उच्चीकरण करके इंटर कॉलेज करवाया। और झुआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, रेहरा चौकी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया। हर क्षेत्र में मंत्री जी जब भी थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी भूमिका मेरे पिताजी विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए किया। और उस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम दिन रात प्रयास करेंगे और मंत्री जी के विचारधारा को आगे ले जाएंगे।